बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोर लोकेशन असाइन करनी है। कोई भी अगर फिनिश गुड्स यानी कोई सामान वगैरह हमारा रेडी हो गया, कस्टमर से रिसीव करना है, हमारे पास कोई गोदाम वेयर हाउस या रैक्स वगैरह होते हैं अवेलेबल, उसके अंदर हम ऑटोमेटिकली चाह रहे हैं कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें डेटा ऑटोमेटिकली असाइन हो जिस लोकेशन के ऊपर या स्टोर लोकेशन पे या अवेलेबल हो स्पेस हमारे पास उन जगहों की, और लिस्टेड हो जाए और फिर उसमें अपडेट होता रहे रिकॉर्ड, जो न्यू एंट्रीज़ करें या फिर हमारे पास से अगर आउट हो जाता है तो वो रिकॉर्ड अपडेट हो, और फिर प्लस क्लियर करना है तो ऑल डेटा रीसेट हो जाए। प्लस इसके साथ अगर हमें किसी प्रोडक्ट का कोड स्टेटस देखना हो तो वो भी हम सर्च करके देख सकते हैं कि कौन सी लोकेशन पर ये है अभी अवेलेबल हमारे पास। तो ये किस तरह से मेंटेन होगा रिकॉर्ड आज इस वीडियो में मैं समझाऊंगा, और इसके अंदर हम VBA कोड भी यूज़ करेंगे और फार्मूला। तो पहले एग्जाम्पल को देख लें और फिर किस तरह से कौन सा स्टेप करना है आपको वो मैं बताऊंगा। वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में आपको VBA कोड के लिंक्स भी मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आप उसको कॉपी पेस्ट करें और बनाएं पूरा फॉर्मेट खुद से ये। तो आज की इस वीडियो के अंदर चलिए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट डाटा की एग्जांपल में शेयर कर रहा हूँ। हमारे पास फिनिश्ड गुड्स और रैक स्टेटस के हमारे पास रिकॉर्ड है, 2 शीट्स। प्लस से शीट ऐड हो जाती है, डबल क्लिक से रीनेम हो जाती है शीट। अब हमारे पास जो रिकॉर्ड है रैक्स अवेलेबल है, मैंने यहाँ पे उसके नेम और उसका स्टेटस अपडेट करा हुआ है अवेलेबल। आपके पास जो जो आपने जिस नाम से रखे होंगी लोकेशंस वगैरह की, या जो भी नेम यहाँ रैक्स वगैरह 1 2 कोल्ड 1 2 या फ्रीज़र या फिर चिलर, इस तरह से आपने वहाँ पे उनके नेम लिखने हैं कॉलम में और उनके स्टेटस में अवेलेबल करना है। ये हमारी रेक स्टेटस है। फिनिश गुड में आ जाएंगे। अब जो कस्टमर से हमें या फिर हमारी प्रोडक्शन हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या रिसीविंग है, हमारे पास डेटा हम स्टोर रखते हैं अपने पास, सर्विसेज हैं हमारी कुछ इस तरह की, तो हमारे पास किस जगह पे कौन सी चीज़ें हैं ये हम ट्रैक कर सकते हैं इस सिस्टम से। तो अब हमने क्या करना है, सिर्फ कोड लिखना है। कोड लिखने के बाद उनके नाम लिखना है। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह के आइटम है कोल्ड स्टोरेज के हवाले से, और यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे बटर, योगर्ट, फ्रोज़न, पनीर, चिकन, फिश, इस तरह की चीज़ें रिसीव करी हमने, और इसको हमने क्वांटिटी, कैटेगरी और लोकेशन असाइन करनी है। अब ये तो डेटा एंट्री है नॉर्मल हमारे पास। अब असाइन में हमारे पास यहाँ पर अपडेट, क्लियर और असाइन। अब देखें अभी हमारे पास अगर हम चेक करें 10 तक एंट्रीज़ हैं, तो फर्स्ट जो एम्प्टी स्लॉट होंगी यहाँ पे पहले ये उन्हें असाइन करेगा। फिर जितनी जितनी आपकी रिकॉर्डिंग होंगी यहाँ पे जो स्पेसेस आपके पास अवेलेबल हैं वो लिस्ट आपके पास यहाँ होगी, और जो उसमें अवेलेबल होंगे फर्स्ट एम्प्टी वो यहाँ पर आपको असाइन में स्टोर लोकेशन पे वो ऐड कर देगा। अब जैसे मैंने इन सबको असाइन करना है, मैंने असाइन क्लिक करा तो ऑटोमेटिक देखें रैक असाइन सक्सेसफुली। तो ये तो हो गया फर्स्ट बटन वाला काम असाइन से। अब कहाँ पे कौन सी चीज़ स्टोर हो रही है ये इसने असाइन करके हमें बता दिया। तो हम ये लिस्ट बना सकते हैं कि भाई इस चीज़ को वहाँ सेंड करना है, इस चीज़ को वहाँ रखना है। नेक्स्ट अब इसमें क्या हो सकता है कि ये हमारे पास से चली गई, ये डिलीवर हो गई है, कस्टमर्स की थी, हमने अभी स्पेस के लिए रखी हुई थी इस जगह पे अपने पास। तो हमने यहाँ से क्या किया, इसको अपडेट, मैंने यहाँ पे क्लाउड 2 को हटा दिया, फ्रीज़र 2 को हटा दिया और चिलर 2 को हटा दिया, और यहाँ पे प्रोडक्ट मैंने अपडेट कर दी। प्रोडक्ट अपडेट से मुराद अब मैंने यहाँ पे कुछ नई प्रोडक्ट ऐड कर दी। मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 110 इस तरह से, और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स मैंने चेंज कर दी, ठीक है जी। या फिर मुझे इनको खाली रखना है और मैं चाह रहा हूँ वहाँ पर जो स्टेटस हो वो अपडेट हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल मैं पहले ये दे देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे अपडेट करना है, जो मैंने खाली रखी है इसमें जो है वहाँ पे कोल्ड 2, फ्रीज़र 2, चिलर 2 जो है ये अवेलेबल में आ जाए। अभी देखें कोल्ड 2 असाइन हुआ हुआ है क्योंकि हमने वहाँ से अपडेट कर दिया, ब्लैंक हटा दिया हमने। चिलर 2 असाइन हुआ हुआ है और इसी तरह फ्रीज़र 2 असाइन हुआ हुआ है। तो मैं यहाँ से क्या चाह रहा हूँ, अपडेट करूँ। अपडेट करा मैंने यहाँ से। अब देखें यहाँ पे अवेलेबल हो गया कोल्ड 2, फ्रीज़र 2 अवेलेबल हो गया, चिलर 2 अवेलेबल हो गया, और यहाँ पे अभी कुछ भी हमने ऐड नहीं करा। अब अगर हमारे पास नई प्रोडक्ट आ गई इस जगह पे, जैसे अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास आ गई 10 आ गई, और यहाँ पे जो ब्लैंक थी ये नया हमारे पास स्टॉक रिसीव हुआ, इसमें आ गई हमारे पास 111, और यहाँ पर आ गई यहाँ पे 12। अब मैं यहाँ पे असाइन करूँगा तो जो स्लॉट असाइन हो गई थी वहाँ अवेलेबल, अब वो नए आइटम के अंदर हमारे पास क्या हुआ, ऐड हो गई दोबारा। न्यू एंट्री हम ऐड करेंगे। यहाँ पे न्यू एंट्री ऐड करने के साथ कोई भी आइटम हमारे पास रिसीव हुआ है यहाँ पे प्राउन, और यहाँ पे मैंने सी फूड कर दिया इसको।
ये कैटेगरी ड्रॉप डाउन वगैरह से भी आप बना सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मैं कंट्रोल डी कर लेता हूँ, 100 kg कर लेता हूँ। अब चिलर 3 के बाद कौन सी अवेलेबल है अभी हमारे पास, रूम टेम्परेचर 1। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, इसको क्लियर करा और असाइन, तो रूम टेम्परेचर रहेंगे असाइन सक्सेसफुली। ओल्ड वाली वैसी रही हमारे पास, रूम टेम्परेचर नई प्रोडक्ट के लिए असाइन हो गई। ये दोनों बटन समझ में आ गए आपको। लास्ट क्लियर, क्लियर यानी सबको रीसेट करके दोबारा रैक स्टेटस अवेलेबल आ जाए सबके ऑल। तो ये हमारा नेक्स्ट मंथ की या नेक्स्ट सेशन में हमें अगर यूज़ करना होगा तो फिर हम फॉर्मेट को अपना किसी और कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं और दूसरे काम स्टोर्स वगैरह के लिए। तो ये टेम्पलेट के वर्क करेगा इस तरह, ये पूरा सॉफ्टवेयर की तरह से सारा। अब हमने असाइन करना है तो ऑलरेडी देखें जो जो चीज़ें थी वो सारी अवेलेबल एम्प्टी वो ऐड हो गई। इसी तरह अपडेट करेंगे तो अपडेट, न्यू ऐड करेंगे तो असाइन, फिर असाइन हो जाएगी। इसके अलावा मैंने क्या करना है, अब मैं आपको बताऊंगा ये होगा किस तरह से। शीट सेट करने का बता दिया, डेटा एंट्री का काम आपने करना होगा ये मैंने बता दिया आपको। अब इसमें जो कोड होगा वो लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, असाइन, अपडेट और क्लियर के साथ। आपने क्या करना होगा, सिंपल देखें यहाँ पे आएंगे शीट पे जिस पे डेटा एंट्री हुई है, राइट क्लिक करिएगा और व्यू कोड, व्यू कोड में जब जाएंगे तो ये मॉड्यूल में पेस्ट करना है। मॉड्यूल ऐड करने के लिए इंसर्ट मॉड्यूल, इंसर्ट मॉड्यूल में जब आएंगे तो यहाँ पे देखें ये कोड है जो मैंने यहाँ पे आपका इंटर हुआ है। अब इसमें 3 कैटेगरी हैं असाइन अवेलेबल, जो फर्स्ट था जो ऑल आइटम को असाइन कर रहा है। सेकंड में हमारे पास आ रहा है रीसेट असाइनमेंट, उसको रीसेट करने के लिए। और ये आ गया स्टेटस, हमारा स्टेटस अपडेट करने के लिए। तो ये तीनों कोड आप यूज़ कर सकते हैं अपने अलग अलग सेपरेशन के साथ बटन में। अब इसको कैसे करना है, यहाँ से मैंने इंसर्ट में जाकर शेप यूज़ करा है, इलस्ट्रेशन में शेप ड्रॉ करना है और शेप ड्रॉ करने के साथ आपने राइट क्लिक करना है, असाइन मैक्रो। मैक्रो में आपके पास जो जो कैटेगरीज होंगी यहाँ पे अवेलेबल रहेगा और फिर रिसेंट असाइनमेंट और स्टेटस अपडेट वाला स्टेटस है असाइनमेंट क्लियर करने के लिए पूरा। बस आपने उस पर क्लिक करके और ओके करना है। अब मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ, इस बटन से मैं करके दिखा रहा हूँ, देखें ताकि डाउट नहीं हो। स्टोर ऑल लोकेशन अप्लाई हो गई। रीनेम, इसमें नाम जो असाइन दिया हुआ है एडिट टेक्स्ट, आप कोई भी नाम देख सकते हैं, ऐड लोकेशन या जो भी आपको नाम देना हो, राइट क्लिक एडिट टेक्स्ट। तो ये तो बटन वाले काम होगा ईजिली। इसके साथ शायद लाइक नहीं करा अभी तक तो जल्दी से लाइक करें, सोचा नहीं किया करें। इस तरह की वीडियोस बहुत कम है, बल्कि देखने को नहीं मिलती हैं मैं समझता हूँ, और अगर मिलती हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। और अगर अच्छी लगती है, हेल्पफुल रही हैं वीडियो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे ग्रुप्स में भी शेयर करें। आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलेगी। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस वो आपके साथ शेयर किए जाएंगी, जो प्रैक्टिकली होती हैं, इंडस्ट्रीज़ लेवल की हो गई, आपके प्रोग्रामिंग के हवाले से हो गई, अकाउंट्स के हवाले से हो गई। आप सॉफ्टवेयर वगैरह की तरह से पूरा बना सकते हैं, काम कर सकते हैं। खुद कुछ देखना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट लाजमी करें। तो यहाँ तक तो हो गया रेक स्टेटस फिनिश गुड की शीट्स का काम। स्टेटस कैसे देखेंगे, स्टेटस के लिए मैंने ये भी समझा दिया, साइन और अवेलेबल किस तरह से आपका होगा। आपने क्लियर करना है ऑल स्लॉट्स को, यहाँ से क्लियर करने के बाद वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी सारी चीज़ें। अब जितनी भी बड़ी लिस्ट होगी इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोड से आपकी उसमें आपको जितने नेम ऐड करने हैं एक कॉलम में ऐड करते हैं, अवेलेबल असाइन वर्क सारा आपका यहाँ से ऑटोमेटिक होता रहेगा। ठीक है जी। अब हमारे पास आ जाता है स्टेटस। कोई कस्टमर्स के हवाले से सर्विसेज है हमारी और उस कस्टमर ने हमें प्रोडक्ट का कोड दिया था, हम उसकी लोकेशन देख सकते हैं कहाँ पर है हमारे पास। तो अभी तो हम असाइन कर लेते हैं। असाइन के बाद अब स्टेटस देखने के लिए मैं कंट्रोल C कर रहा हूँ कॉपी, और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट में जाऊँगा, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे मैं ट्रांसपोज क्लिक करके ओके कर दूँगा। ट्रांसपोज क्लिक करके ओके करेंगे यहाँ से, और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके मर्ज अक्रॉस कर रहा हूँ और यहाँ से मैं कर रहा हूँ लेफ़्ट। और यहाँ पे हमें डिटेल चाहिए, यानी यहाँ से हम प्रोडक्ट कोड इंटर करें अपने सारे, जो भी कोड होगा उसकी डिटेल जो है वो यहाँ पर आ जाए। तो इसके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। यहाँ पर आपने क्या करना होगा, सिंपल वी लुकअप लगाएं। वी लुकअप में आपने क्या देखना होगा, कोड। कोड में हम फार्मूला नहीं लगाएंगे, कोड डायरेक्ट आएगा। तो यहाँ पे हम सेकंड में लगाएंगे लुकअप वैल्यू कोड सेल कॉमा, टेबल एरे में ऑल टेबल सेलेक्ट कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स में क्या आएगा, 1 2, नेम, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए हर सेल में हमें जाकर प्रॉब्लम नहीं हो तो हम इसको क्या करेंगे, रो वाइज फिक्स, और कोड की जगह पे हम लगाएंगे रो फंक्शन। रो फंक्शन क्या करेगा, अब इधर हमें कॉलम 2 चाहिए, नेम, और कैटेगरी 3, और क्वांटिटी 4, और स्टोर लोकेशन 5, 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम लगाएंगे रो फंक्शन। रो फंक्शन लगा के हम माइनस कर देंगे। अगर हम यहाँ देखें तो ये सेल आ रहा है 6,
अगर हम रॉ नंबर लगाएंगे फार्मूला तो ये कहेगा रॉ नंबर 6 है और यहाँ हमें क्या चाहिए 2, तो हम यहाँ पर कर देंगे माइनस, कितना माइनस हो जाएगा, अब यहाँ से अगर हम 6 की बात करें -5 तो यहाँ 1 होगा। पहले मैं इसकी एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। ये फार्मूला मैं कर रहा हूँ कट। अब देखें इधर हमें फार्मूला लगाना है, सेल आईडी लिखनी है और इधर फार्मूला काम करेगा रॉ। अगर हम डायरेक्ट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रॉ 7, लेकिन अगर मैं इसमें कर देता हूँ -5 तो कितना हो गया 2। हमें यहाँ पे क्या चाहिए कॉलम 2, तो इस तरह से वी लुकअप में रॉ 5 की जगह से हम फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल V और रॉ मैं कर दूंगा यहाँ पे -5। जब -5 होगी तो कॉलम इंडेक्स कितना मिलेगा रिटर्न वी लुकअप को 2, तो 2 से हमारा क्या होगा सेकंड कॉलम, फिर नीचे जब ड्रैग करेंगे रॉ हो जाएगी 3, फिर 4, फिर 5, तो ये सारी ऑटोमेटिक कॉलम इंडेक्स के नाम मिल जाएंगे लोकेशन के हमें। तो हम यहाँ पे करेंगे फिर कॉमा फॉल्स और ब्रैकेट क्लोज। अब कोड लाजमी होना चाहिए, कोड नहीं होगा तो एन का रिटर्न होगा, यहाँ पे एन रिटर्न नहीं हो यहाँ पे इफ़ एरर हो जाएगा, इफ़ एरर हाइट के लिए एरर और यहाँ पे 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक। अब देखें मैं यहाँ से अगर आपको ड्रॉप डाउन बनानी है तो इजीली ड्रॉप डाउन में जाएंगे डेटा वैलिडेशन और लिस्ट ऑप्शन, लिस्ट में सोर्स के अंदर ऑल, कंट्रोल शिफ्ट डाउन ताकि इसमें जितने भी नए एंट्रीज़ हों वो हमारे पास ऐड हो जाए। कंट्रोल अप से फर्स्ट सेल में आ जाएंगे और यहाँ से हम इसको कलर कर लेते हैं ताकि एक हाईलाइट पॉइंट्स हो जाए कि भाई इधर कुछ है जब ही कलर आ रहा है। आ गया, हल्का सा इसमें राइट बॉर्डर करना है, बॉर्डर अप्लाई कर लें, ऑल करना है, ऑल कर लें। इस लोकेशन वाले रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करें, ऑल बॉर्डर्स। अब जिस तरह ये हुआ ड्रैग करें, सिंपली कैटेगरी क्वांटिटी सब स्टोर लोकेशन आ जाएगी। अब जो भी कस्टमर को इंक्वायरी के लिए आ रहा है आप टाइप भी कर सकते हैं, स्टेटस उसका अपडेट करके देख सकते हैं कहाँ पर क्या चीज़ उनसे रिसीव करिए, कहाँ पर अवेलेबल है वो। तो 11 की जो प्रोडक्ट है वो फ्रीज़र यहाँ पर आ रही है हमारे पास। इस तरह से इंक्वायरी आप देख सकते हैं अपनी। ठीक है जी, कोड से लेके फार्मूले तक की वर्किंग मैंने समझा दी इसके अंदर। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, इससे और अच्छा देखना सीखना चाहते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।